नमस्कार, मैं हूं सैयद अली मेहदी और आप देख रहे हैं एनजीटी यानी नवग्रह टाइम्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो बहुत ही वरदान है, जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसका अंदाज निराला है, जिसकी वाणी में स्वयं भगवान वास करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि महिला पुलिसकर्मी कूद कूद के रोने लगी। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर सरकार की, हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की। महाराज ने ऐसा क्या कह दिया कि महिला पुलिसकर्मी फूट फूट के रोने लगी। लेकिन जो उन्होंने कहा वो बेमिसाल है, वो अकाट्य है, वो शानदार है, वो कुदरत का तोहफा है और वो आंखों में आंसू लाने वाली बात है। मैं भी उनका फैन हो गया। हालांकि निजी तौर पर मैं इन चीजों से थोड़ा अलग रहता हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा वो अद्भुत था, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था और उनकी इसी बात पर मैं उनका मुरीद बन गया हूं। आइए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। भले ही धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का नाम अक्सर चर्चा और विवादों में रहा हो, भले ही बागेश्वर धाम को लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन निश्चित रूप से जो बात वो अपने प्रवचनों में कहते हैं, जो उनकी नीयत है, जो उनकी नसीहत है, जो उनका अपनापन है, वो अन्य किसी बाबा में नहीं दिखाई देता। बेहद कम उम्र, सौम्य चेहरा, शानदार मुस्कान और अपनेपन का एहसास उनकी शख्सियत में चार चांद लगा देते हैं। जिस तरह से वे अपने प्रवचनों में देश, परिवार, भाई, माँ, बाप और सगे रिश्तों को जिस तरह से वे अपने प्रवचनों में भाई, माँ, बाप, बहन, देश, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और अपनाइयत को प्रमोट करते हैं, वो अतुलनीय है। अन्य जगह आपने धर्म को प्रचार प्रसार और अन्य तरह की चीजों को आगे बढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन ये महाराज निराले हैं। इनका अंदाज भी निराला है। मोहनी सूरत के साथ इनका हृदय भी बेहद कोमल और साफ है। यानी कि पूरी तरह से ये एक फैमिली पैकेज है, जहां आशीर्वाद की गंगा बहती है, यहाँ दुआओं का सिलसिला चलता है, जहां होती है लोगों की मर्जियों को खुश करने की बात। दर्शन भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, पर्ची भी खोल लेते हैं, बता भी देते हैं और समझा भी देते हैं। ऐसे हैं हमारे बाबा, जिनकी शरण में जो गया वो सुखी हो गया, जो गया उसने अपने आप को पा लिया। क्योंकि खोज तो स्वयं को पाने की है, खोज भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, जीसस को, वाहे गुरु को पाने की नहीं है। खोज तो अपने आप को पाने की है। जिसने अपने आप को पा लिया वो संपूर्ण हो गया। और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के प्रवचनों से निश्चित रूप से इंसान का अपने साथ आत्मा साक्षात्कार हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। और यहाँ हम निवेदन करें, तुम भागवत सुनो या मत सुनो, हमें कभी फॉलो करो या ना करो। असली हीरो जो टीवियों पर आ रहे हैं वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो तुम्हारे घर में बैठी हुई तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप है। ये टीवियों पर आने वाले तो, अब हमारा मुंह बहुत खराब है, टीवियों पर आने वाले तो फूहड़ हैं। टीवी पर आने वाले तो ये तुम्हारे अंदर वासना भरते हैं, वासना के अलावा कुछ नहीं भरते। लेकिन तुम्हारे घर में जो बैठे हैं वो उपासना भरते हैं। इन दो कौड़ी के लोगों के पीछे माँ बाप को छोड़ देते हो। माँ बाप इस धरती के भगवान है, माँ बाप इस धरती के ईश्वर है, माँ ममता की मूर्ति है। और मैं बुरा मत मानना, तुम पूजा करो, पाठ करो, कथा सुनो, मत सुनो, हो सके तो कल से बंद करो और माँ बाप की पूजा कल से शुरू करो। तुम पूजा कर पाओ, शायद ईश्वर तुम पर कृपा ना करे। तुम पूजा करो, शायद ईश्वर को स्वीकार ना हो, पर तुम माँ बाप की पूजा करके देखना, मैं दावे के साथ कहता हूं वो जरूर सुनेगा।
माँ बाप और गुरु इस धरती के भगवान है। निवेदन करूं, सबको सताना, पर बच्चों माँ बाप को मत सताना। माँ बाप कोई साधारण मानव नहीं, माँ बाप इस धरती के साक्षात ईश्वर है। तुम कितना गाली बकलो, बाप एक घड़ी बड़े निष्ठुर रहेंगे, पिताजी थोड़ा होते हैं कठोर कई बार, पर माँ एकदम सरल। चोरी से रुपया दे देगी, तुम गलती कर दोगे तो वो पिता से लड़ जाएगी तुम्हारे लिए, अपने पति से लड़ जाएगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिता से लड़ जाएगी, लेकिन पक्ष हमेशा बेटा बेटी का लेगी। तुम उस माँ बाप को चंद दिनों के यार प्यार के चक्कर में, चंद दिनों की मोहब्बत के चक्कर में 20 साल की मोहब्बत को ठुकरा देते हो। हम ये नहीं कहते तुम प्रेम ना करो, तुम प्रेम करो, पर माँ बाप की रजा से करो। लेकिन आज का जमाना ना, ये अंग्रेजी जमाना, ये नए नए लोग, इन्होंने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया, दिल से बाहर कर दिया। एक ही घर में 2 कमरे में, एक में बेटा एक में माँ बाप रह रहे, लेकिन दूरी इतनी है जैसे पाकिस्तान और भारत में रह रहे हो, बात नहीं करते। अरे तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, माँ ने तुझे भला बुरा कह दिया, बाप ने भला बुरा कह दिया, कुछ नहीं बिगड़ना, तू फिर क्षमा मांग, 10 बार मांग, वो नहीं होते तो तू कहां से होता। माँ बाप जन्म नहीं देते, तुझे दुनिया देखने को मिलती? बताओ ना। अच्छा, माँ बाप कोख में ही तेरी भ्रूण हत्या कर देते तो क्या तुम्हें दुनिया मिलती देखने को? बोलो ना। माँ बाप ने जन्म दिया तब तुम कथा सुन रहे, काशी में तब तुम बैठे, तब ये दास कथा कह रहा, क्योंकि माँ बाप भगवान है। जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच, जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।